गुड मॉर्निंग एंड आओ आओ, कबूतर फंसाए जा रहे हैं सुबह सुबह 9 बजे। तो चलिए, फेस्टिवल सीजन के दौरान एक और क्लास निपटाते हैं हम लोग। द फर्स्ट वर्ड इज बेडिजन। ऑल राइट, सिटीजन बेडिजन लगता वैसा है लेकिन शायद वैसा वर्ड नहीं है। इट मीन्स टू मेक मोर अट्रैक्टिव बाई एडिंग समथिंग दैट इज ब्यूटिफुल और बिकमिंग। किसी चीज को और निखार देना और खूबसूरत बना देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेडिजन। टू मेक मोर अट्रैक्टिव बाई एडिंग समथिंग दैट इज ब्यूटिफुल और बिकमिंग। तड़क भड़क से सजाना, मतलब जैसा मैंने कहा कि ठीक है, कोई चीज खूबसूरत है, उसको आपने बिल्कुल एकदम मेकअप कर दिया उसका उठा के, तो और सजार संवार दिया, दैट इज बेडिजन। ये देखिए तड़क भड़क आपको दिख रही होगी मिथुंदा की। चलिए, synonyms will be adorn, bedeck and blazon. All right, तो adorn तो हमें पता है, जैसे कहते हैं कि भाई the painting adorned his wall, तो जो वॉल थी उसको पेंटिंग से सजा दिया गया। सो इस तरह से adorn वर्ड यूज करते हैं। bedeck and ये सजावट की चीजें भी है, ठीक है। जैसे अभी दिवाली आ रही है तो लोग घर वर साफ सफाई कर ही रहे हैं, हम भी वहीं से छूटे हैं अभी, और अभी कुछ दिन और चलेगा लग रहा है ऐसा। तो दिवाली में क्या है, घर पूरा सजाया जाएगा। हम लोग स्कूल में वर्ड यूज करते थे डेक्ड अप, ऑल डेक्ड अप, मतलब ऑल सजा संवरा टिप टॉप, तो बीडेक। एंड देन ब्लेजन, BLAZON, तो ये बेटा हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब बीडेक एंड ब्लेजन मार्क कर लीजिएगा। एडॉन आई अंडरस्टैंड पता होगा हम लोगों को। एंटोनिम्स में जाएंगे तो ब्लेमिश है, डिफेस है या मार है। डिफेस जैसे अक्सर अखबार में खबर आती है कि जो मूर्तियां हैं, किसी की कोई मूर्ति लगी है उसको डिफेस कर दिया गया, मतलब उसके मुंह पे जाके लोगों ने कुछ कालिक वालिक रंग भी पोत दी, तो ये क्या कर दिया, सजाया तो कहीं से नहीं, उसको खराब किया, क्या किया, डिफेस कर दिया। तो ब्लेमिश दाग धब्बा, एंड मार ऑल्सो वही मीनिंग हो जाता है। सो आपके पास ठीक ठाक वर्ड्स हैं यहाँ पे। अगर हम बेडिजन की बात करें, बेडिजन इटसेल्फ, देन यू गॉट अडॉन, बेडेक, blazon, blemish, deface and mar. So I think all the words should be taken down, noted down. All right. Inculcate, again देखिए ब्यूटी ऑफ वोकैब क्लासेस क्या है कि वर्ड्स पलट पलट के बार बार, देखिए देयर इज नो पॉइंट इन कि हम रोज बस नए वर्ड ऐड करते रहें, पीछे भूलते रहें। बेहतर क्या होता है कि जो पीछे वाले हैं वो भी कभी ना कभी सामने आ जाए दोबारा, ताकि एटलीस्ट याद रहें। तो इनकलकेट, to cause as a person to become filled or saturated with a certain quality or principle। एक क्वालिटी जो है वो जिस तरह से स्कूल में यूज होता है उसका मीनिंग है टू सेट परमानेंटली इन द कॉन्शियसनेस और माइंडसेट, किसी के भेजे में कोई बात बिठा देना, अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करना, अच्छे मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करना, दिमाग में बच्चों के बिठाना, मन में बैठाना। मैं दिमाग कह रहा था, ये मन की बात कर रहे हैं, चलिए खैर, मन में बैठाना। ऑल राइट, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। टू कॉज टू बिकम फिल्ड और सैचुरेटेड विद अ सर्टेन क्वालिटी और प्रिंसिपल, या फिर टू सेट परमानेंटली इन द कॉन्शियसनेस और माइंडसेट। ये जो दूसरा वाला मीनिंग है ये ज्यादा इस्तेमाल हम लोगों ने देखा है, इसका ध्यान रखिएगा, मन में बैठाना। अब जैसे मन में बिठा रहे हैं कि पढ़ो लिखो IAS वाईएएस बनो, ये इनकलकेट कर रही है वैल्यूज। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। इम्ब्यू, इन्फ्यूज, इनऑकुलेट एंड ब्रीड। एंटोनिम्स में जाएंगे तो डिप्राइव है, डाइवेस्ट है या फिर स्ट्रिप है। तो इम्ब्यू, इन्फ्यूज, इनऑकुलेट, ब्रीड, डिप्राइव, डाइवेस्ट एंड स्ट्रिप। आई थिंक इम्ब्यू अच्छा वर्ड है, देख लीजिएगा बेटा। इन्फ्यूज, न्यू एनर्जी वॉज इन्फ्यूज्ड। ऑलराइट, इनऑकुलेट, we all know, deprive, divest and strip, ये सारे वर्ड्स पता हैं। तो imbue एक बढ़िया वर्ड है, एंड inoculate दूसरा, ये मार्क कर लेते। pernicious आई थिंक हार्मफुल हो जाता है। causing और capable of causing harm, या तो harm खुद कर रहा है या कम से कम उतना पोटेंशियल है कि harm करेगा। तो pernicious anemia ऐसे एक डिजीज है, पहले भी शायद मैंने कभी बात की हो, pernicious anemia। तो देखिए अनीमिया अपने आप में ही खतरनाक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपका जो है हेमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज़्यादा गिरता है, तो इट मे बी डेंजरस एट दैट टाइम, कि भाई बेहोशी हो जाए या क्या पता कुछ और ऑर्गन फेलियर की बात आ जाए। दैट इज पर्निशियस अनीमिया। हानिकारक,
ये मुझे पता था ये आएंगे, आ गए हैं, बापू हानिकारक आ गए हैं। बहुत अच्छी पिक्चर थी। चलिए अब तो देख लिया है तो शायद त्यौहार के बाद जो छुट्टी होगी उसमें देखा जाएगा। Pernicious synonyms adverse, bad, baleful। baleful ध्यान रखने वाला है। एंटोनिम्स में जाएंगे तो एनोडाइन है, बिनाइन है या फिर हार्मलेस है। ऑल राइट, तो एडवर्स पता है हमको, बैड पता है। अब बेलफुल एक वर्ड है जो ध्यान रखना पड़ेगा। एनोडाइन आ चुका है क्लासेस में, कभी ना कभी जरूर आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। बिनाइन, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट की बात रोज ही करते रहते हैं लगभग हम लोग। भाई बिनाइन है तो हार्मलेस है, मैलिग्नेंट है तो वो फिर कैंसरस हो जाता है, डेंजरस हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स उसका एक और एंटोनी हमारा दैट इज harmless. So adverse, bad, baleful, anodyne, benign and harmless. Insouciant. All right. Having or showing freedom from worries or trouble. एक carefree attitude है कि भाई हमें किसी भी चीज से दिक्कत कष्ट नहीं होता है। और दूसरा having or showing a lack of interest या concern। दूसरा है कि indifference है, कि हमको फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है। तो दो हैं, हैविंग और शोइंग फ्रीडम फ्रॉम वरीज और ट्रबल, और दूसरा है हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न। इनसाउसिएंट, चिंता मुक्त हो गए भाई साहब ये, जैसे कि ये रखे कि आप चिंता मत करिए, हम प्रबंध करते हैं। ऑल राइट, क्वाइट वायलेंट एंड द लैंग्वेज वाज नॉट द ड्राइंग रूम लैंग्वेज यूड वांट, बट ठीक है, जो हिट है वो हिट है। All right, synonyms में जाएंगे तो blithe, debonair and unconcerned। Antonyms में जाएंगे तो careworn, concerned and interested। I think blithe is a good word, debonair again is a good word, unconcerned, concerned, unconcerned simple हो गया। careworn ये usually कम देखा गया है, ठीक है, तो careworn एक वर्ड मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, blithe मार्क कर लेते हैं, debonair पता होना चाहिए, unconcerned पता होना चाहिए, concerned, interested ये तो पता है ही, ठीक है, तो careworn एक वर्ड और नोट कर लीजिएगा बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट इज propitious, all right, meaning having qualities which inspire hope, जो उम्मीद जगाते हैं, आशा की किरण लेके आते हैं, वो होते हैं propitious। all right, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुकूल, ये देखिए अनुकूल, ये लगा हेलीकॉप्टर। बाय द वे वर्ल्ड कप में इंडिया का हालत थोड़ा खराब है एक मैच हारने के बाद, तो नाउ दे हैव टू विन ऑलमोस्ट ऑल द मैचेस, अदरवाइज नेट रन रेट पे ही शायद मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करना। सिनोनिम्स में है तो ब्राइट है, रोजी है, अपबीट है, सब बढ़िया बढ़िया है। एंटोनिम्स है सब उल्टा है, ब्लीक है, डार्क है, डिस्परेट है। ऑलराइट, सो प्रॉपर्टीज ब्राइट, रोजी, अपबीट, ब्लीक, डार्क, डिस्परेट इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। मतलब जो होप दे रहा है वो प्रॉपर्टीज है, जो होप नहीं दे रहा है, जो ब्लीक है, जो डिस्परेट है, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। आई थिंक प्रॉपर्टीज इज ओके। इंटरप्रेट, फियरलेस बहुत बार आ चुका है, फीलिंग और डिस्प्लेइंग नो फियर बाय टेम्परामेंट, डर ना लगे, निडरता से। ये देखिए द फियरलेस हायना, जैकी चैन को देखिए, मूवीज बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करती थी इनकी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। इंटरप्रेट, बोल्ड, ब्रेव, डाउटी, क्रेवन, डास्टर्डली एंड फियरफुल। एक होता है डास्टर्डली एक्ट, तो डास्टर्डली एक्ट यूजली ऐसे क्राइम को कहते हैं जो छुप के किया गया है, जो है करने वाले का भी डर साफ झलकता है कि अगर इतनी हिम्मत है तो खुल के वार क्यों नहीं करते। तो ऐसा कोई क्राइम होता है तो उसे हम लोग डास्टर्डली एक्ट इस तरह से उसको डिफाइन कर देते हैं। ऑलराइट, तो बोल्ड, ब्रेव, डाउटी पता है, क्रेवन, डास्टर्डली एंड fearful, तो fearful is known, craven and dastardly ये दो words मार्क कर लेते हैं for antonyms of interpret, which means fearless। abrogate, निरस्त करना या ऐसे कुछ होगा, to put an end to by formal action, अभिनिषेध करना। चलिए अभिनिषेध करना, all right। synonyms में जाएंगे तो abate है, abolish है या annul है, और antonyms में जाएंगे तो enact है, फाउंड है या फिर डिक्री है। ऑलराइट, अब देखिए कोई मान लीजिए लॉ था, तो वो लॉ ऑब्सोलीट हो गया, 100 साल पहले वो लॉ बनाया गया था, उस समय की सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी चेंज होती रही, इवॉल्व होती रही, तो ऑब्वियसली उसके साथ हमें अकॉर्डिंग टू
द चेंजेस इन सोसाइटी एंड द मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स। हालांकि वो बेसिक्स तो कॉमन ही रहते हैं, बट फिर भी काफ़ी चीज़ें जो पहले बुरी मानी जाती थी वो आज अच्छी मानी जा रही हैं, जो पहले अच्छी मानी जाती थी वो आज बुरी मानी जा रही हैं। तो लॉ को भी हमेशा कैचअप खेलना पड़ता है सोसाइटी के हिसाब से। चेंज जैसे एक बहुत ही मेजर जो डिस्कशन पॉइंट है दैट इज द जुवेनाइल लॉ, कि भाई एक पर्टिकुलर एज के नीचे आप चाहे वो कैसा भी क्राइम उसने किया हो उसको आप एज जुवेनाइल ट्रीट करेंगे और उसकी सज़ा बहुत हल्की हो जाती है। तो वो एक डिस्कशन चलता है कि भाई अब इसका कोई कंसेप्ट हमें निकालना पड़ेगा ताकि जिन्होंने बहुत ही घिनौना कृत्य किया है, क्राइम किया है, उनको रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, अंडर इफ दे आर अंडर 18 दैट इज, रिगार्डलेस ऑफ दैट उनको सजा एडल्ट्स वाली मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये लॉ क्या है, अब जो पहले वाला लॉ है उसको एब्रोगेट करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, नया लाना पड़ेगा। अबॉलिश करेंगे, एनल करेंगे, अबेट करेंगे, रोकेंगे, उसको थामेंगे। और इंटॉर्नेंस में जाएंगे तो इनैक्ट करेंगे नया लॉ, या फाउंड होगा ऑब्वियसली, या फिर डिक्री होगा। सो टू पुट एन एंड टू बाय फॉर्मल एक्शन दैट इज एब्रोगेट, अभिनिषेध करना, अबेट, अबॉलिश, एनल। डिफरेंस, डिफरेंस नहीं है बेटा, DEF है। रेडीनेस और विलिंगनेस टू यील्ड टू द विशेस ऑफ अदर्स। डिफरेंस एक वो क्वालिटी है जो अगले की बात मानने के लिए बिल्कुल तत्पर है कि आप बताओ हम भी दौड़ के कर लेंगे। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था में लाइन है ना, कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो कुछ लोग रियल लाइफ में चेतक हो जाते हैं कि उनसे सुपीरियर कुछ अभी खांसा ही था कि जाके जो है दवाई लेके आगे घोंट दी उसके गले में जाके। ठीक है, हाँ। तो रेडीनेस और विलिंगनेस टू यील्ड टू द विशेस ऑफ अदर्स दैट इज डिफरेंस। सम्मान, ये किया, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, आज बेटा छूटा है, खैर शायद नहीं अभी नहीं, हाँ छूट गया था लास्ट वीक। ऑलराइट, synonyms, compliance, docility and obedience. ऑलराइट, एंटोनिम्स में जाएंगे तो डिफायंस है, इंट्रैक्टेबिलिटी है एंड डिसओबीडियंस है। और अब डिफरेंस है, समान कर रहा है तो बात मान रहा है, कंप्लाई कर रहा है, डोसाइल है, पोलाइटली सारी बातें मान ले रहा है, ओबे कर रहा है, ओबीडियंस है। अदरवाइज डिफायंस है, इंट्रैक्टेबिलिटी है और डिसओबीडियंस है। तो आई थिंक कंप्लायंस, डोसिलिटी, डोसाइल वर्ड तो पता है यार हमको, ठीक है। तो डोसिलिटी ऐसा नहीं कि बहुत नया वर्ड है, डोसिलिटी डोसाइल से हम याद रख सकते हैं। ओबीडियंस ऑब्वियसली पता है। अगर कभी आपने पता, आपकी जनरेशन तो लेटर्स लिखती नहीं है, हमने लेटर्स लिखे हुए हैं, पेरेंट्स को भी लिखे हुए हैं, तो उसमें लास्ट में एक लाइन आता था, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी पुत्र स्वयं सो। ऑलराइट, तो इंट्रैक्टेबिलिटी एंड डिसोबीडियंस। चलिए, कोवेनेंट, A formal agreement between two or more nations or peoples. ये peoples का मतलब है people belong to the same background, which may be cultural, which may be ethnic, which may be regional. ठीक है, तो उसके लिए हम ये वर्ड peoples यूज कर सकते हैं बेटा। अदरवाइज डे टू डे कॉमन बेसिस पे जो हम शब्द यूज करते हैं वो people होता है, लोग होता है। यहाँ peoples का मतलब सेम बैकग्राउंड के लोग, इसलिए peoples ऑफ इराक। तो इराक के जितने भी लोग हैं उनके जो वेरियस अलग अलग एथनिसिटी के हो सकते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड के हो सकते हैं, उनके लिए शब्द यूज किया गया है। ऑलराइट, तो फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशंस और पीपल्स दैट इज कोवेनेंट। प्रतिज्ञा पत्र, ये दो लोग ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं आपस में, पता नहीं कब तक चलेगी। चलिए खैर, एक तो चले गया है, दूसरे का वजन कम हुआ है। एकॉर्ड, कॉम्पैक्ट या पैक्ट। एंटोनिम्स में जाएंगे तो डिसएग्री है या डिफर है। ऑलराइट, एकॉर्ड, कॉम्पैक्ट, पैक्ट। एंटोनिम्स में डिसएग्री या फिर डिफर। सो आई थिंक एकॉर्ड, कॉम्पैक्ट, पैक्ट, डिसएग्री, डिफर, ऑल वर्ड्स आर वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं फटाक से। ऑब्नॉक्शियस, बहुत बार आ चुका है, ऑब्नॉक्शियस नेबर्स, नॉट टुडे, बैड बिहेवियर, causing intense displeasure, disgust और resentment। ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है ना, सीधी बात, चिढ़ पैदा कर दे, obnoxious वो हो जाता है। causing intense displeasure, छोटा मोटा नहीं, भयंकर, intense displeasure, disgust और resentment, अप्रिय। हिंदी में थोड़ा सिंपल लगा। सिनोनिम्स में जाएंगे बेटा तो abhorrent, abominable and appalling। appalling तो बहुत बार आ चुका है, abhorrent भी और abominable भी बहुत बार आ चुका है। तो नए वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े से पेचीदे हो जाते हैं, थोड़े लेंदी वर्ड्स हो जाते हैं हमारे हिसाब से, और थोड़ा कम दिखाई पड़ने वाले शायद। appalling तो खैर बहुत दिखता है, appalling ऐसा नहीं है। सो abhorrent स्पेलिंग ABH लगा हुआ है, ORRENT, एंड abominable ABOMINABLE
एब्डोमिनेबल नहीं है, अबॉमिनेबल है। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। अबॉरेंट, अबॉमिनेबल एंड अपॉलिंग। एंटोनिम्स में जाएंगे तो हेल्दी है, इनऑक्वस है एंड इनऑफेंसिव है। इनऑक्वस हार्मलेस हो गया है, तो ठीक है। ऑब्नॉक्शियस, कॉजिंग इंटेंस डिस्प्लेजर, डिसगस्ट और रिजेंटमेंट। सिनोनिम्स में abhorrent, abominable, appalling, एंटोनिम्स में healthy, innocuous and inoffensive। ऑलराइट, तो ये हमारी वर्ड्स की लिस्ट हो गई है। आई थिंक यू गॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 वर्ड्स। तो एक बार फटाक से जो है वापस जाके सारे वर्ड्स एक बार देख लेते हैं और फिर आते हैं एक्सरसाइज करने। ऑलराइट, यू हैड बेडिजन, तड़क भड़क से सजाना। इनकलकेट, मन में बैठाना, अच्छी आदत मन में इनकलकेट करना। देन यू हैड पर्निशियस, हार्मफुल, हानिकारक जिसे कह रहे थे। देन यू हैड इंसॉल्वेंट, विच इज इंटरेस्ट ना दिखाना, लैक ऑफ कंसर्न या दिक्कतों से जो है खास फर्क नहीं पड़े जिसको, चिंता मुक्त व्यक्ति। प्रॉपर्टीज, ऐसी क्वालिटी जो उम्मीद जगाएं, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। इंटरप्रेट, फियरलेस। एब्रोगेट, अभिनिषेध करना, रोकना, अबॉलिश करना। देन डिफरेंस, सम्मान के लिए यूज किया था, लेकिन रेडीनेस और विलिंगनेस टू यील्ड टू द विशेस ऑफ अदर्स, बाकियों की बात मानने के लिए तैयार रहना। देन यू हैड कोवेनेंट, एक अग्रीमेंट, पैक्ट। और ऑब्नॉक्शियस, जो कि डिस्गस्टफुल बिहेवियर हो जाता है, अप्रिय कहते हैं इसको। और अब आ गए हमारे वर्ड्स, कोवेनेंट, इनकलकेट, इंसॉल्वेंट, पर्निशियस, बेडिजन, ऑब्नॉक्शियस, अब्रोगेट, इंटरप्रेट, डिफरेंस एंड प्रॉपर्टीज। ऑल राइट, तो भाई करना क्या है, ब्लैंक फिल करना है। ही समटाइम्स सीम्स टू द पॉइंट ऑफ केयरलेसनेस। He sometimes seems to the point of carelessness. I mean, ग्रामर पे थोड़ा ध्यान देंगे तो कौन से वर्ड्स हमारे नाउन हैं या वर्ब हैं, उस हिसाब से फिट कर सकते हैं। एंड प्लस दूसरा चीज आता है कि कोई आर्टिकल है तो कौन सा आर्टिकल है पहले, तो वावल साउंड वाला वर्ड आएगा या कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड आएगा, ठीक है। ये सब तब की बातें हैं जब मीनिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही हो। अगर मीनिंग क्लीन कट पता है तो टेंशन ही नहीं है, फटाक से ब्लैंक फिल कर सकते हैं। He sometimes seems to the point of carelessness. तो अभी एक वर्ड आया था हमारे पास जिसका मीनिंग था कि भाई लैक ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट। आई थिंक वही वर्ड यहां फिट होना चाहिए। एंड उसके लिए सिर्फ एक वर्ड है हमारे पास, दैट इज insouciant. He sometimes seems insouciant to the point of carelessness. कभी कभी वो इतना मतलब अनकंसर्न दिखाई पड़ता है, लगता है कि जैसे उसको कोई ख्याल ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, चिंता मुक्त व्यक्ति चल रहा है। So insouciant is the answer for this one. Next, business may be troublesome but idleness is covenant या फिर pernicious. Very simple I think. अगर आपको कोवेनेंट और पर्निशियस का मीनिंग याद है तो इट विल टेक 1 सेकेंड, नॉट मोर देन दैट। बिजनेस में बी ट्रबलसम बट आइडलनेस इज कोवेनेंट, पर्निशियस। काम कर रहे हैं तो हो सकता है कष्ट हो, मेहनत पड़े, लेकिन अगर खाली बैठे हैं, जैसे पिछले 2 सालों में जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ और चला तो बहुत सारे लोगों के साथ जॉब क्रंच पड़ गया, नौकरियां खतरे में आ गई, चली ही गई, तो वो ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। काम रहे आपके पास तो अच्छी बात है, रादर देन काम ना रहे आपके पास, बिजी रहना ज़रूरी है। बिजनेस में बी ट्रबलसम बट आइडलनेस इज पर्निशियस, इज हार्मफुल। पर्निशियस अनीमिया उसी एग्जाम्पल से याद रखिएगा। कोवेनेंट तो अग्रीमेंट था, पैक्ट था, कुछ
दो देशों के बीच में या दो तरह के लोगों के बीच में. So answer is business may be troublesome, but idleness is pernicious. Next is we shall have plenty of time if this prince takes as long to difference himself as he used to do. वो कह रहा है भाई हमारे पास बहुत टाइम होगा अगर राजा जी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ये करते थे. तो अब डिफरेंस क्या यहाँ पे सही वर्ड है या नहीं है ये पता करना है हमको. Alright. We shall have plenty of time if this prince takes as long to difference himself as he used to do. Difference का मीन तो होता है औरों की बात मानने के लिए तैयार बिल्कुल तत्पर. यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर वो अपनी साज सज्जा में उतना ही समय लेता है जितना लेता था तो हमारे पास बहुत समय है. मतलब राजा जी बहुत टाइम लेते हैं राजकुमार साहब. ऑलराइट, आंसर शुड बी, आई थिंक इट शुड बी बेडिजन एंड नॉट डिफरेंस. तो ये सेंटेंस हमारा फॉल्स हो गया. Correct answer is Bedizen. We shall have plenty of time if this prince takes as long to bedizen himself as he used to do. तो ये sentence false है, difference हटेगा, bedizen आएगा वहाँ पे. Next, the ministry proposed to inculcate slash abrogate the electoral law of 1850 and restore universal suffrage. Suffrage आपका वोट डालने का जो राइट है, दैट इज सफरेज. द मिनिस्ट्री प्रपोज्ड टू इनकलकेट या एब्रोगेट द इलेक्टोरल लॉ ऑफ 1850 एंड रीस्टोर यूनिवर्सल सफरेज. रीस्टोर माने वापस, जो यूनिवर्सल राइट टू वोट था उसको वापस लाया गया. तो व्हाट इज द वर्ड वी आर सपोज टू पुट हियर, इनकलकेट या फिर एब्रोगेट. रिस्टोर किया है तो पुराना लॉ कुछ शायद हटाए होगा. The ministry proposed to inculcate या abrogate the electoral law of 1850 and restore universal suffrage. साफ है कि inculcate कुछ मन में नहीं बिठा रहे हैं, यहाँ पे सीधे सीधे चीजें abolish की गई हैं. तो answer is abrogate. The ministry proposed to abrogate the electoral law of 1850 and restore universal suffrage. और universal suffrage को वापस restore किया गया है. Alright बेटा, answer is abrogate. Next, they should wait for the most moment between now and the next election. They should wait for the most moment, ऐसा moment जो शायद अच्छा हो, आगे की अच्छी आशा उम्मीद दिखा रहा हो, between now and the next election. तो हमने कौन कौन से वर्ड्स यूज कर लिए हैं. इंसॉसिएंट यूज कर लिया है, आई थिंक पर्निशियस यूज कर लिया है, बेडिजन यूज कर लिया है, एब्रोगेट यूज कर लिया है. दे शुड वेट फॉर द मोस्ट मोमेंट बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट इलेक्शन. तो अगर आप इनकलकेट हटाते हैं, इंसोसिएंट हटाते हैं, पर्निशियस हटाते हैं, बेडिजन हटाते हैं, ऑब्नोशियस, एब्रोगेट, इंटरप्रेट, डिफरेंस, तो भाई कोवेनेंट माने तो पैक्ट होता है. तो एक ही वर्ड बचता है, दैट इज प्रॉपर्टीज. दे शुड वेट फॉर द मोस्ट प्रॉपर्टीज मोमेंट बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट इलेक्शन. ऐसा लम्हा, ऐसा क्षण, ऐसा मौका जो आगे अच्छी उम्मीद दिखा रहा हो, उस समय का इस्तेमाल करना चाहिए. कब से? अब से लेके अगले इलेक्शन तक. Alright, the answer is propitious. She was incessantly, non-stop, imploring her, बार बार उसको बोल रही थी, रोक रही थी, her son to drive off these neighbors. ये सेंटेंस इस तरह का तो शायद मैंने बोल ही दिया था पहले. तो she was incessantly imploring her son to drive off these
neighbors. Again very few options are left, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, फटाक से जितने ऑप्शन है उसी में से आंसर आएगा. She was incessantly imploring her son to drive off these neighbors. और ड्राइव ऑफ का मतलब उसको दूर करना. तो दूर तो आदमी ऐसे व्यक्ति को करना चाहता है जो कि थोड़ा दिक्कत कर रहा हो. तो यहाँ पे ओनली वर्ड दैट फिट्स इन हियर इज ऑब्नॉक्शियस. OBNOXIOUS. शी वॉज इंसेंसेंटली. इंसेंसेंट रेंज बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, और इनफैक्ट अब तो आपको भी पता ही है, नॉन स्टॉप, बिना रुके, लगातार, मूसलाधार. शी वॉज इंसेंसेंटली इम्प्लोरिंग हर सन टू ड्राइव ऑफ दीज ऑब्नॉक्शियस नेबर्स. To be an astronaut, you must be an intrepid person who craves adventure and is not afraid of heights. True or false? I think जो word हमें check करना है यहाँ पे वो है intrepid. To be an astronaut, you must be an intrepid person who craves adventure and is not afraid of heights. अगर ऊंचाई से ही डर लगता है तो दूसरे माले पे ही चक्कर खा जाएंगे, स्पेस में क्या जाएंगे. To be an astronaut, you must be an intrepid person who craves adventure and is not afraid of heights. I think सही है, not afraid लिखा हुआ है, तो fearless होना चाहिए. आंसर true है. Intrepid is perfectly alright to be used here. Sentence में कोई गलती नहीं है, true है. और यहाँ पे सभा हमारी समाप्त होती है. And I wish you all a very very prosperous and happy Diwali. ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, थोड़ा एक्सीडेंट से बचे रहिएगा, और मतलब भर का तो त्यौहार बनता है मनाना, ठीक है. और त्यौहार मनाएंगे, लेकिन फ्राइडे को फिर से सुबह 9 बजे एक सेशन मिलेगा आपको यहाँ पे. एक जो है 9 बजे जो हमारा टाइमिंग है, नॉर्मल टाइमिंग, उस पर यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट सम मोर वर्ड्स एंड सम मोर एक्सरसाइज. हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ, बाय बाय.